नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल इस कंपनी के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, साथ ही में कंपनी की परफॉर्मेंस में कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है और कंपनी के जो फंडामेंटल है उनके बारे में हम आज के वीडियो में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं। और उसके बाद ही हमें यह पता चलेगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से कैसी है और हमें इस कंपनी में आने वाले दिनों में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। कंपनी सबसे पहले हम देखेंगे तो कंपनी इंडस्ट्रियल, पावर, इसके साथ में सेकंड रेलवे सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट है उसमें कंपनी रेलवे सेक्टर में काम करती है। तो उसमें से सबसे पहले हम जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट में वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मीडियम एंड लो वोल्टेज जो रोटेटिंग मशीन्स होते हैं जैसे कि मोटर्स, जनरेटर्स और अल्टरनेटर्स, इनमें कंपनी काम करती है। और उसके साथ ही में कंपनी ड्राइव्स और स्टैंपिंग्स का भी इस इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काम करती है। तो इस इंडस्ट्रियल सेगमेंट के सबसे स्ट्रांग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का स्ट्रांग मार्केट प्रेजेंस इसमें है। और साथ ही में इस सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडरशिप है और कंपनी का जो इंडिया की फैसिलिटीज़ है वो भी कंपनी इस सेगमेंट में फॉरेन मार्केट के थ्रू प्रोवाइड करती है, जिससे कंपनी का बिजनेस है वो अच्छा हो रहा है। और उसके साथ ही में कंपनी के पास बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट की रेंज है, जिसमें कि मोटर्स और जनरेटर्स है जिसकी रेंजिंग हमें 25 मेगावाट से लेकर 100 मेगावाट तक देखने को मिली है। और उसके साथ ही में ड्राइव्स की जो प्रोडक्ट रेंज है वो कंपनी के पास 3 मेगावाट की है। और उसके साथ ही में और कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के पास डोमेस्टिक कमर्शियल पंप्स और फैंस है। और उसके साथ ही में अगर हम एसी मोटर्स के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें कंपनी की मार्केट लीडरशिप है। और उसके साथ ही में एसी जनरेटर्स के बारे में और डीसी मोटर्स के बारे में इस कंपनी के देखेंगे तो सेकेंड पोजीशन इस कंपनी के इंडिया में हमें देखने को मिली है। तो एसी मोटर्स और उसके साथ ही में एसी जनरेटर्स और डीसी मोटर्स में कंपनी लगभग मार्केट लीडर है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में सीजी पावर अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ लो टेंशन जो मोटर्स इंडिया में है, जिसमें हमें एसी से लेकर डीसी मोटर्स देखने को मिले, इसमें भी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और उसकी जो रेंज है वो हमें 0.18 किलोवाट से लेकर 450 किलोवाट तक वेरियस स्टैंडर्ड में देखने को मिले, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस कंपनी की इस प्रोडक्ट को आ रहा है। और इसकी जो डिमांड है वो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी की कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है। और उसके साथ ही में इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी के पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिसमें कंपनी के पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे कि CSA, UL, C, फ्लेम प्रूफ गैस ग्रुप 2A एंड 2B हमें देखने को मिले। तो इन सब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कंपनी के पास है, जिसकी वजह से कंपनी इंटरनेशनली हमें इंडस्ट्रियल सेगमेंट में एक अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। तो इस कंपनी का जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट का बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला है और उसमें कंपनी की जो मार्केट प्रेजेंस है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। इसके बाद हम कंपनी के पावर सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड काम करती है। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सोल्यूशन और उसके साथ ही इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम का सेटअप करती है। और उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड सर्विस बिजनेस है उसमें भी कंपनी काम करती है। और उसके साथ ही में कंपनी वाइड रेंज ऑफ पावर और उसके साथ ही में डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्म, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज, सर्किट ब्रेकर्स, स्विच गियर्स, EHV इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म्स, लाइटिंग अरेस्टर्स, आइसोलेटर्स और वैक्यूम इंटरप्टर से इन सब का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी के पावर सेगमेंट में कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। और पिछले 2-3 साल में कंपनी ने पावर सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ की है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। इसके बाद थर्ड सेगमेंट के बारे में, जिसमें कंपनी रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेस करती है, उसमें कंपनी रेलवेज में रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसमें कंपनी के पास मोस्ट कम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो है, जिसमें कंपनी इंडियन रेलवे के साथ काम करती है। और इसी वजह से कंपनी के बिजनेस में कंपनी को ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता और कंपनी कंसिस्टेंट अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाती है। तो ये हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा है, जिसमें कंपनी इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी का मार्केट प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। साथ ही में कंपनी पावर सेगमेंट में पिछले 3-4 साल में एक अच्छी ग्रोथ कर रही है। और उसके साथ ही में कंपनी का जो रेलवे सेगमेंट का बिजनेस है उसमें कंपनी इंडियन रेलवे के साथ भी काम कर रही है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट कंपनी की ग्रोथ हो रही है। और इन सब रीज़न की वजह से हमें इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिला। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का क्लाइंट बेस देखेंगे तो इस कंपनी के क्लाइंट बेस में
इल्गी, सल्जर, और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड आदित्य बिरला, अल्ट्राटेक, सिरकॉन, वेदांता कंपनी के पास एक स्ट्रांग ब्रांड है। उसके साथ ही में कंपनी के पास इंडियन ऑयल, ब्राई एयर, उसके साथ ही में कंपनी के पास निकोट्रा, एच पम्प्स, विलो, प्यूजलोना, ONGC, साथ ही में कंपनी के पास ग्रीव्स, अशोक लेलैंड, और इसके साथ ही में कंपनी के पास NTPC जैसा एक अच्छा ब्रांड है। इसके साथ ही में इंडियन रेलवेज, KSB पम्प्स, ड्राइव सिस्टम्स, इंगरसोल, रैंड्स, साथ ही में कंपनी के पास डेनियली, बकर ठार कंप्रेशंस, और उसके साथ ही में कंपनी के पास किर्लोस्कर जैसे एक अच्छा क्लाइंट्स है। साथ ही में कंपनी के पास एटलस, कैप्को और विप्रो जैसे स्ट्रांग ब्रांड है। तो इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो भी हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिला, जिसमें कंपनी के पास डोमेस्टिक और उसके साथ ही में इंटरनेशनली बहुत ही स्ट्रांग कस्टमर्स है, जिसकी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी स्ट्रांग हो रही है और आने वाले दिनों में भी ऐसी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन इसके साथ ही में हमें कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे, मतलब मार्च 18 से, तो कंपनी का सेल्स 8000 करोड़, इसके अगले साल 7900 करोड़, मार्च 20 में कंपनी का सेल्स 5000 करोड़, मार्च 21 में कंपनी का सेल्स 2900 करोड़, मार्च 22 में कंपनी का सेल्स 5500 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स अभी 6400 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी का सेल्स मार्च 18 में 8000 करोड़ का था, वो फिर से थोड़ा सा उसमें ड्रॉप आया, लेकिन अगर हम पिछले 2 साल में देखेंगे तो कंपनी फिर से इसको बढ़ा रही है। तो एक अच्छी कोशिश कंपनी की सेल्स बढ़ाने की है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 में 138 करोड़ का था, वो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर 831 करोड़ का हुआ है। लेकिन कंपनी अपने जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अपना जो एक्सपेंस है वो कंटिन्यूस कम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कंटिन्यूस हमें पिछले अगर हम 4 साल से देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक ग्रोथ नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये पहले सिर्फ 2 से लेकर 4% के आसपास था, लेकिन अगर हम पिछले 4 साल में देखेंगे तो इसमें 1% से कंपनी ने इसको बढ़ाकर अगले साल 4% किया, फिर से बढ़कर 12%, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 13% का हुआ है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी ने पिछले 4 साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूस कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी बोरोइंग्स कम कर रही है, इसका साफ इंडिकेशन यहाँ से नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले 3 साल में कंपनी कंटिन्यूस नेट प्रॉफिटेबल है, जो कि इससे पहले कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिली थी। तो ये कंपनी जो -1331 करोड़ के लॉस में थी, इसके अगले साल कंपनी ने 1200 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, इसके अगले साल 913, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने 966 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो मार्च 20 तक ये कंपनी जो लॉस मेकिंग थी वो कंपनी अब हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिली, और कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में एक बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड किया, जिसकी वजह से कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ पिछले कुछ सालों में की है। और उसके साथ ही में कंपनी का EPS भी देखेंगे तो ये भी पिछले 3 साल में कंपनी ने प्रॉफिट में लाया है, जो कि इससे पहले ये भी लॉस मेकिंग था। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपैरेटिवली कंपनी ने जो एक्सपेंस है वो कंटिन्यूस यहाँ पर कम पिछले कुछ सालों में कम किए, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कंपनी की शानदार ग्रोथ हुई है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और EPS है, इसमें भी इसकी वजह से ग्रोथ हुई है। तो इस कंपनी ने अपने जो फाइनेंशियल के परफॉर्मेंस है वो भी पिछले 3-4 साल में इम्प्रूव किए, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे। तो इस कंपनी के पास सितंबर 22 में 1045 करोड़ के रिजर्व है, जो कि मार्च 21 में कंपनी के पास माइनस में रिजर्व थे। तो इस कंपनी के जो रिजर्व है वो मार्च 20 और 21 में लॉस मेकिंग हुए थे, उसको फिर से कंपनी ने प्लस में यहाँ पर लाया, और ये 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी के रिजर्व गए। और उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के ऊपर 242 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि
अगर हम मार्च 19 में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 3200 करोड़ का बोरिंग्स था। तो कंपनी रैपिडली अपना जो बोरिंग्स है वो कम किया है, और इस कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस कम हो रहा है। इसकी वजह से कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस कंपनी के ऊपर जितना बोरिंग्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास 5 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पर रिजर्व है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग हो रही है, और कंपनी कंटिन्यूस जो बोरिंग कम कर रही है उसकी वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। और जिस तरह कंपनी अपना बोरिंग्स कम कर रही है उसकी वजह से आने वाले दिनों में भी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 62 है, और पिछले अगर हम 4 साल में देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर से वो 100 के नीचे कंपनी मेंटेन कर पाई है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी के अगर हम इन्वेंटरीज देखेंगे तो पिछले 3 साल में कंपनी ने अपने जो इन्वेंटरीज है, इन्वेंटरी डेज है, उसके नंबर्स भी कम किए, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 58.13% की हिस्सेदारी है, जो कि अगर हम पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाई है। और उसके साथ ही में एफआईज के बारे में देखेंगे तो इनकी इस कंपनी में 12.97% की हिस्सेदारी है, जो कि जून क्वार्टर के कंपेरेटिवली इन्होंने भी इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। और उसके साथ ही में अगर हम डीएच की हिस्सेदारी देखेंगे तो सितंबर 22 में इनके पास 7.57% की हिस्सेदारी है, जो कि डीएच भी इस कंपनी में कंटिन्यूस अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ा रहे, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में पब्लिक के पास भी इस कंपनी के 21% के स्टेक है, तो प्रमोटर के पास इस कंपनी का मेजोरिटी स्टेक है। और उसके साथ ही में एफआईज और डीएच है, इनकी भी इस कंपनी में बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कंपनी के पास ग्लोबली और उसके साथ ही में डोमेस्टिक बहुत ही बड़े कस्टमर है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो ग्रोथ है उसको एक स्टेबिलिटी मिलती है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल भी देखेंगे, जिसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने पिछले 3 साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और उसके साथ ही में कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस यहाँ पर कम कर रही है, और कंपनी अभी हमें लगभग डेट फ्री के आसपास आते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस में हमें बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। और उसके साथ ही में कंपनी ने अपने जो रिजर्व है उसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छी बढ़ाई है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी ने अपने डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो भी कंपनी ने कम करके मेंटेन रखे, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है। और इन सब रीज़न की वजह से कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस में पिछले 2-3 साल में टर्न अराउंड किया है, और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न पिछले कुछ सालों में मिले। और आने वाले दिनों में भी कंपनी के जो फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे और कंपनी का जिस तरह बिजनेस मॉडल है उसकी वजह से हमें आने वाले दिनों में भी ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। और इन सब रीज़न की वजह से हम सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इस कंपनी में आने वाले दिनों में एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं।